राधे राधे। दामोदर मास या फिर कार्तिक मास कह लीजिए, इस महीने का हर एक कृष्ण भक्त को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाओं को बाज़ार में लगी सेल का इंतज़ार रहता है। ये महीना बहुत खास होता है। क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण जी ने खुद इसे खास बनाया है। कार्तिक मास श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा महीना है। 12 महीने में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कार्तिक मास होता है। जैसे हमारा कोई स्पेशल दिन होता है, जन्मदिन, शादी या छुट्टियाँ या कुछ भी, तो हम कैसे उस दिन के लिए उत्साहित रहते हैं, वैसे ही हर वैष्णव भक्त इस कार्तिक मास दामोदर मास के लिए उत्साहित रहता है। मैं श्रीजी प्रिया अंजना, भक्ति रसामृत 17 से आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दामोदर मास यानी कि कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। हम दामोदर और कार्तिक मास क्यों बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, पूजन विधि, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं ना, उनका स्वभाव चंचल तो है पर बड़ा सरल और सहज भी है, तभी तो भक्त वत्सल नाम पड़ा है हमारे प्रभु का। एक बार यदि कोई उन्हें झूठा भी ये कह दे कि नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप उनके लिए थोड़ा भी प्रेम जताएं तो वो आपको बदले में 100% ही वापस देते हैं, कंजूसी नहीं करते लौटाने में। क्योंकि ठाकुर जी को बीच की गिनती नहीं आती, इसलिए कार्तिक महीने में आप छोटी से छोटी चीज़ भी ठाकुर जी को खुश करने के लिए करेंगे तो उसका आपको 1000 गुना ज़्यादा पुण्य वापस मिलेगा, जो कि अक्षय रहता है सदा के लिए। और यदि आपने ज़्यादा लाड़ प्यार कर दिया ठाकुर जी को, बाल गोपाल को, तो संभव है बाल गोपाल आपकी गोद में ही आकर बैठ जाएं। और ये स्वयं श्री कृष्ण ने ही कहा है। हम इस महीने को दामोदर मास और कार्तिक मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि दामोदर मास में ही मैया यशोदा ने गोपियों के उल्हानों से तंग आकर परेशान होकर बाल कृष्ण को दम यानी कि रस्सी और दर यानी कि उदर कृष्ण जी के पेट को उखल से बांधा था, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर हुआ। उखल लीला इस मास में होने से इसका नाम दामोदर मास पड़ा, जो वैष्णवों का सबसे प्रिय मास है। अब कार्तिक मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी 2 कथा है। पहले तो इस माह की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी हैं, जो श्री कृष्ण की आत्मा है। दूसरा, ये माह चतुर्मास का आखिरी महीना होता है, जिसकी गणना कुछ लोग पापाकुशा एकादशी से करते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले आती है, और कुछ लोग शरद पूर्णिमा से करते हैं। पूर्णिमा पर चांद जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र पर उस महीने का नाम पड़ता है, तो इसीलिए भी कार्तिक मास का नाम कार्तिक नक्षत्र पर, कृतिका नक्षत्र पर कार्तिक पड़ा। अब आप पूछेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं राधे कृष्ण जी को खुश करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, तालाब, कुआं या फिर हैंडपंप पर जाकर स्नान करिए, क्योंकि इन सब का जल ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यदि आपके घर के पास ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं, तो फिर आप मानसिक रूप से किसी भी पवित्र नदी का स्मरण करके नहाते वक्त स्नान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है तुलसी महारानी जी की सेवा, वो बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी भी है। तुलसी जी यानी कि वृंदा महारानी ठाकुर जी को कितनी प्रिय है ये तो आप सभी जानते होंगे। बिन तुलसी दल के तो ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी जी का पूजन करें, उनकी सेवा करें। शाम को अपने ठाकुर जी के पास और तुलसी महारानी के पास दीपक ज़रूर लगाएं। यदि आसपास नदी है तो नदी के घाट पर या तालाब के घाट पर दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। यदि नदी नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में तो ज़रूर दीपक जलाएं रोज़ाना। और यदि ठाकुर जी की जो सूखी तुलसी होती है, जब हम तुलसी का पौधा हमारा सूख जाता है, उसका जो झाड़ा होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, उसको आप छोटे छोटे कट कर सकते हैं और उस लकड़ी में रुई लपेट कर देसी घी में डुबोकर उसकी दिया बाती अगर आप करेंगे, अपने ठाकुर जी की आरती उससे करेंगे, तो उसके पुण्य की कोई गणना है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है।
साथ में आप रोज़ाना यदि हरी चंदन अपने ठाकुर जी के मस्तक पर लगाएंगे तो उसका भी कितना फल है कोई नहीं बता सकता। हरी चंदन कैसे बनता है? तुलसी जी की लकड़ी से ही बनता है, वो आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। हमारे ब्रज के परम वैष्णव संत जो कहते हैं कि यदि आपने एक बार भी सूखी तुलसी की लकड़ी से चूल्हा जलाकर उस पर कुछ भी भोग बनाया ठाकुर जी के लिए, हलवा, दूध, जो आपसे बन सके सरलता से, और उसका यदि आपने एक बार भी भोग लगा दिया ठाकुर जी को, तो 1000 साल तक ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। सोचो, ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे सुदामा जी के लाए हुए, है ना, और उसे खाकर ठाकुर जी तृप्त हो गए थे। ठाकुर जी तृप्त हुए तो सारी सृष्टि तृप्त हो गई, सारे देवी देवता तृप्त हो गए, है ना। तो जो सुदामा जी के पुराने कर्मांश थे जिनके कारण उन्हें इतनी दरिद्रता झेलनी पड़ी, वो सब प्रारब्ध नष्ट हो गए। तो कौन कौन बनाकर खिला रहा है ठाकुर जी को सूखी तुलसी जी की लकड़ी से पकाया भोग। अगला, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम से बड़ा कुछ नहीं होता। एक केवल प्रभु का नाम ही सर्व सामर्थ्यवान है। राम से बड़ा राम का नाम, ये तो सुना ही होगा आपने। गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र और हरि का नाम जो भी आपको पसंद हो, राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, जो भी, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जपिए उसे। और आप पूरे दामोदर महीने में नियम से श्री दामोदर अष्टकम का पाठ भी ज़रूर कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे दामोदर भगवान बहुत 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 ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत जी का भी इस माह में बहुत महत्व है। किसी पंडित जी से घर में करवाइए या फिर खुद भी कर सकते हैं। कुछ श्लोक रोज़ाना पढ़िए, अपने ठाकुर जी को सुनाइए। कार्तिक महीने में सभी वैष्णव और कृष्ण प्रेमी पूरे 1 माह का व्रत भी रखते हैं। व्रत आप अपनी सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। एक समय एक अन्न लेकर, या एक टाइम फलाहार, दूसरे टाइम एक अन्न का भोजन बनाकर आप पा सकते हैं प्रभु को अर्पित करके, है ना। इस व्रत की महिमा इतनी है कि द्वारिकाधीश जी की पटरानी सत्यभामा जी ने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का ही नियम से व्रत पूजन किया था। विष्णु भगवान को पति मानकर अत्यधिक तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप वो द्वारिकाधीश जी की पटरानी बनी। और ये कथा स्वयं सत्यभामा जी के पूछने पर कि नाथ, मुझे ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मैं आपकी पटरानी बनी, तब द्वारिकाधीश जी ने ही सत्यभामा जी को ये कथा सुनाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि कार्तिक मास के व्रत का कितना पुण्य होता है। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि दामोदर मास इतना खास क्यों है, और हमें दामोदर भगवान यानी कि कृष्ण जी को खुश करने के लिए क्या क्या करना है। तो खूब दान धर्म कीजिए, प्रभु का खूब नाम जपिए, नाम संकीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, रोजाना दीपदान कीजिए, कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, व्रत रखिए, जो जो कर सकते हैं अपने कृष्ण जी को खुश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा से करिए और रिझा लीजिए अपने कुंवर कन्हैया को। मैं तो अपने लड्डू गोपाल, अपने दामोदर भगवान को खूब रिझाने की कोशिश करूँगी, और आप भी कीजिए। तो कहिए दामोदर मास, कार्तिक मास की जय हो, जय हो दामोदर बाल कृष्ण जी की। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे तो ज़रूर लिख सकते हैं, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।